हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है बीएसएल स्टडी पॉइंट पर। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं, जिसका आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। स्टूडेंट, लेक्चर नंबर 1 में हम लोगों ने बात कर रखा है कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, भाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या क्या होती है, किसी संख्या का गुणनखंड क्या होता है, अंकगणित आधारभूत प्रमेय क्या होती है। इन सभी टॉपिकों पर हम लोगों ने कल चर्चा कर रखी है। आज की वीडियो में हम लोग लेक्चर नंबर 2 वास्तविक संख्या का देखने वाले हैं, जिसमें हम लोग आज भी बहुत सारे टॉपिक को कवर करेंगे। जिसमें सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से लस और मस ज्ञात करना। यानी कि अगर कोई अभाज्य गुणनखंड मतलब कोई संख्या दी है, ठीक है, और उस संख्या को हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से हल करके उसका लस और मस ज्ञात करना है। तो हम लोग कैसे ज्ञात कर सकते हैं, तो यही आज का हम लोग का सबसे पहला टॉपिक यही रहेगा। आज का जो हम लोग का वीडियो, इसका लेक्चर नंबर 2 है। ठीक स्टूडेंट, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि अभाज्य गुणनखंड विधि से हम लोग कैसे किसी संख्या का लस और मस निकाल सकते हैं। तो उसके लिए ऐसे नहीं समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेंगे और उसके माध्यम से समझेंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, मान लेते हैं कोई संख्या हम लेते हैं 26, और इसके बाद और क्या लें, 26 ले लेते हैं, उसके बाद 72 लेते हैं और 108 लेते हैं। ये हमारे पास संख्या स्टूडेंट 26, 72 और 108। इसका हमें लसा और मसा निकालना है। तो चलिए देखिए हम लोग कैसे इसका निकालते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इनका अलग अलग स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इनका अलग अलग गुणनखंड करते हैं। ठीक है, तो 26 का करते हैं तो ये 2 से जाएगा, 2 एक कम 2, 2 3 6। उसके बाद ये नहीं जाएगा, यानी 13 से जाएगा, 13 एक कम 13। अब उसी प्रकार से हम लोग 72 का भी निकालते हैं स्टूडेंट, तो 72 का भी निकालते हैं तो ये 2 से जाएगा 36 बार में, ये 2 से जाएगा 18 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में, फिर उसके बाद 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 3 बार में, और 3 से जाएगा 1 बार में। उसके बाद हम लोग 108 का भी हम लोग क्या करते हैं, गुणनखंड करते हैं। तो ये 2 से गया, 2 पाँचे 10, 2 चौके 8, फिर 2 से जाएगा, 2 दूना 4, 2 साते 14। अब ये 2 से नहीं कटने वाला तो 3 से काटते हैं, तो 3 9 27, 3 3 9 और 3 1 कम 3। तो स्टूडेंट, हम लोगों ने क्या कर रखा है, 26, 72 और 108 का हम लोगों ने गुणनखंड कर दिया। अब देखते हैं कि इनका गुणनफल कितना सब आया है। ठीक है, तो ध्यान से देखते रहना स्टूडेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले 26, उसके बाद हमने 72 और 108 का गुणनखंड अभी किया हम लोगों ने। ठीक है स्टूडेंट, तो 26 का देखिए कितना आया है, 2 और 13, यानी कि 2 गुणे 13। ये 72 का 1 2 3 बार 2 है, यानी 1 2 3 बार 2 है, उसके बाद 2 बार 3 है। बात करते हैं 108 की, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 है। इतना सब आ गए हैं। अब जो डबल बार संख्या उसको क्या करते हैं, घात के रूप में उन सबको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये तो जस का तस रहेंगे, यानी 2 गुणे 13। अब इनका देखिए तो 2 कितनी बार है, 3 बार है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 3 इंटू 3 कितनी बार है, तो 3 है 2 बार, तो 3 के पावर 2 लिख सकते हैं। इसमें काउंट करते हैं 2 कितनी बार है, तो 2 है 2 बार, तो 2 के पावर हमने 2 लिखा, इंटू इसमें 3 कितनी बार है, तो 3 बार है, तो 3 के पावर हमने 3 लिखा। अब हमने क्या कर रखा है स्टूडेंट, हम लोगों ने 26, 72 और 108 का तो गुणनखंड कर रखा है, लेकिन हमको बताना है इनका लसा और मसा। तो हम लोग कैसे बताएंगे, ठीक है, तो ध्यान से आप सुनना स्टूडेंट, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। किसी भी संख्या का मसा ज्ञात करने के लिए आप लोग मेरी बात को सुनना ध्यान से। ठीक है, किसी संख्या का मसा हमको ज्ञात करना है। ठीक है स्टूडेंट, तो किसी संख्या का मसा ज्ञात करने के लिए आपको इन तीनों संख्याओं में देखना पड़ेगा कि वो कौन सी संख्या है जो तीनों में है। तो आप कहेंगे कि 2, 1 2 3, तीनों में 2 है। अब देखें तो पहले वाले में भी 2 है, सेकेंड वाले में भी 2 है, और तीसरे वाले में भी 2 है। लेकिन फर्स्ट वाले में 13 है, इधर 13 नहीं, इधर 13 नहीं, तो 13 को भी नहीं लेंगे। हम लोग मौसा के लिए ऐसी संख्या को लेंगे जो तीनों में शामिल हो। फिर 3 को देखते हैं तो ये 2 में ही शामिल है, तीसरे में नहीं शामिल है, तो इसको भी नहीं लेंगे, यानी कि हमको पता चला ये 2 ही है। अब इसमें भी हमें ये देखना है स्टूडेंट कि किसकी पावर सबसे कम है। तो हम देखेंगे सबसे पावर किसकी कम है, तो 1 है। यहाँ पर किसी की पावर कुछ नहीं होता, 1 छिपा होता है, यानी कि 2 की पावर यहाँ पर 1 है, 2 की पावर 3 है, और यहाँ पे 2 की पावर 2 है। अगर हम आपसे बात करें तो सबसे छोटा पावर किसका है, तो आप कहेंगे सबसे छोटा पावर तो 2 के पावर 1 का है, तो इसका मसा कुछ नहीं आएगा, इसका मसा स्टूडेंट केवल 2 आएगा।
इसका मसा कितना आएगा, इसका मसा 2 आएगा। तो देखो स्टूडेंट कितना आसान था, हमने बहुत ही आसानी से इसका मसा भी ज्ञात कर लिया। अब लसा की बात करते हैं कि लसा हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे। ध्यान समझना स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, हम देखेंगे सबसे बड़ी पावर क्या है। तो आप देखो तीनों में 2 उपस्थित है, 1 2 तीनों में। अब देखो इन तीनों में 2 उपस्थित है तो किसकी पावर सबसे ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 2 की पावर 3। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 को लेंगे इनटू, आप देखो इधर 13 उपस्थित है और इधर देखो और बाकी किसी में 13 नहीं उपस्थित, तो हम 13 को भी ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद ध्यान सुनो, तो इसमें 3 की पावर 2 है, इसमें 3 की पावर 3 है, तो इन दोनों में किसकी पावर ज़्यादा है, तो आप कहेंगे 3 की पावर 3 की पावर ज़्यादा है। तो हम क्या करेंगे, 3 की पावर 3 को ले लेते हैं। अब इनका गुणा करते हैं, तो 2 के पावर जो 3 है तो इसका 2 का क्यूब 8 हो जाएगा, गुणे 13, और 3 की पावर 3 है तो 27 हो जाएगा। 3 का क्यूब कितना होता है स्टूडेंट, 27, तो 27 हो गया। अब गुणा करते हैं, तो 13 छः 78, 13 7 91, 13 8 104 हो गया, और इंटू इधर कितना है, 27 है। इन दोनों का आपस में गुणा करते हैं स्टूडेंट, ठीक है। तो इधर आप ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं, 104 में 25 का गुणा करते हैं। ऐसे भी हो जाएगा, हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अरे 27 है इधर, तो 27 का क्या करते हैं, गुणा करते हैं, ठीक है स्टूडेंट। इधर 27 से गुणा करते हैं, तो 7 चौक 28 को 8, हाथ में 2, 7 शून्यम शून्य, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और 7 एक कम 7, 2 चौक को 8 हो गए, ये 2 शून्यम शून्य और 2 एक कम 2 हो गया। यहाँ पे ऐड करते हैं तो हो जाएगा 8, 8 2 10 को 0, हाथ में 1, 7 और 1 8, और ये 28 0 8। तो आप कहेंगे स्टूडेंट कि इसका लसा कितना आ गया, 28 0 8 आ गया, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि ये जो टॉपिक है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा ज्ञात करना, तो आप क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले जो भी संख्या दी रहेगी उनका आप खंड करेंगे, ठीक है। फिर क्या करेंगे, आप उन सभी को ऐसे पावर के रूप में लिखेंगे जिसके पावर जितना हो, ठीक है। अगर मसा ज्ञात करना है तो सबसे छोटी वाली पावर को लेंगे जो कि तीनों में शामिल हो। तो हमने यहाँ पर देखा कि 2 तीनों में शामिल है, लेकिन हमने देखा कि 2 का सबसे छोटा पावर 1 है, तो इसका मसा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। मसा के लिए आपको छोटी से छोटी संख्या को लेना है। एक चीज़ याद रखना है स्टूडेंट, अभी बताऊंगा आपको कि मसा के लिए आपको सबसे छोटी छोटी संख्या लेना है और लसा के लिए सबसे बड़ी से बड़ी संख्या लेना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको बताता हूँ, उसको आप लोग ध्यान से देखना है स्टूडेंट, ठीक है। जब भी किसी सवाल में आपसे बोलेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करना है, क्या करना है, बड़ी से, जब भी किसी सवाल में आपसे बोलेगा कि बड़ी से बड़ी संख्या दिया होगा, तो आप लोग हमेशा क्या करना है स्टूडेंट, जब भी किसी सवाल में बड़ी से बड़ी संख्या दिया होगा तो आप उसका निकालना मसा। क्या निकालना, मसा, ठीक है। क्या निकालेंगे आप उसका, मसा। जब किसी सवाल में पूछेगा छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, ठीक है स्टूडेंट, तो आप उसका क्या निकालेंगे, तो आप उसका निकालेंगे लसा, और कुछ नहीं निकालेंगे, आप उसका क्या निकालेंगे, लसा। और ये सारे कंसेप्ट यहीं से बनते हैं स्टूडेंट, कहाँ से बनते हैं, यहीं से बनते हैं, इसी वाले पार्ट से बनते हैं कि लसा और मसा कैसे ज्ञात किया जाता है। तो स्टूडेंट आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे कि अभाज्य गुणनखंड विधि से लसा और मसा कैसे ज्ञात किया जाता है। और साथ ही में जब भी किसी सवाल में आपसे बड़ी से बड़ी संख्या पूछेगा तो आप उसका निकालेंगे मसा, और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो आप उसका निकालेंगे लसा। ये आपके क्वेश्चन आते हैं बोर्ड एग्जाम में इससे रिलेटेड स्टूडेंट। तो हम लोग आगे अब इसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब आगे स्टूडेंट समझते हैं, हम लोग का अगला टॉपिक है संख्याओं तथा उनके लसा और मसा के बीच संबंध। यानी कि हम लोग समझने वाले हैं कि कोई संख्या दी रहेगी, उनका हम लोग लसा और मसा निकालते हैं, तो इन दोनों का आपस में कैसा और किस प्रकार का संबंध है, तो उसको हम लोग अब समझते हैं। जैसे स्टूडेंट हम मान लेते हैं कि जो जिस संख्या का हमको लसा और मसा निकालना है, मानते हैं कि वह संख्या ए और बी है। क्या है, माना वह संख्या क्या है, ए और बी है। जिस संख्या का हमको निकालना है, मैंने माना कि वह संख्या ए और बी है, ठीक है स्टूडेंट। तो अब ध्यान से सुनना जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। जिन संख्या का हम लोग लसा और मसा निकालते हैं, तो ए और बी का ही हम लोग लसा और मसा निकालने जा रहे हैं। तो जिन संख्या का हम लोग लसा और मसा निकालते हैं, इन दोनों संख्याओं का आपस में जब गुणा करते हैं तो हमेशा बराबर होता है किसके, मसा गुणे लसा के गुणनफल के बराबर होता है। ये स्टूडेंट आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम में, ये आपके लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है स्टूडेंट, ये बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनना। जब संख्याओं और उनके बीच का लसा और मसा दिया रहता है तो हमसे इस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं,
बोर्ड एग्जाम में। तो इसको आप इस टॉपिक को ध्यान समझना, ठीक है। यहाँ पे स्टूडेंट हमने मान लिया कि वो संख्या ए और बी है जिसका हमको लसा और मसा निकालना है। तो जब हम दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करते हैं, यानी ए और बी का जब आपस में गुणा करते हैं, तो जो ए और बी का जो मसा आता है और जो लसा आता है, इन दोनों का जब आपस में गुणा करते हैं तो इनका क्या होता है, मान आपस में बराबर होता है। ऐसे नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल लेते हैं तो समझ में आएगा। चलिए हम एग्जाम्पल के रूप में कोई एक संख्या लेते हैं, ठीक है। वो लेते हैं हम 12 और 21 को लेते हैं, ठीक है। 12 और 21 को लेते हैं। इसका क्या करना है आपको, 12 और 21 का लसा और सबसे पहले मसा निकालना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका लसा निकालते हैं, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान से देखते रहना आप लोग। तो क्या करते हैं हम 12 इधर निकालते हैं, ठीक है। 12 और 21 का हम क्या करते हैं, लसा निकालते हैं। तो ये 2 से गया 6 बार में और ये 21 ऐसे ही रहेगा। 2 से जाएगा 3 बार में, ये 21 ऐसे ही रहेगा। फिर 3 से काटते हैं, 3 एकम 3 और 3 7 21, या फिर 7 से जाएगा एक बार में। तब गुणा करते हैं, इसका लसा देखते हैं कितना आया है, ठीक है। तो लसा बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 7, तो 2 दूना के 4, 4 3 12, 12 से होते 12 7 84। तो इसका लसा कितना आया, 84। यानी कि 12 और 21 का लसा कितना आ गया स्टूडेंट, 84 आ गया। अब हम क्या करते हैं, 12 और 21 का मौसा निकालते हैं। 12 और 21 का मौसा निकालते हैं। तो मौसा भी हम लोग ऐसे डायरेक्ट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं उसको ध्यान सुनना स्टूडेंट। हम क्या करेंगे ना, इनका हमको मौसा निकालना है, तो कोई एक ऐसी संख्या लेंगे, किसी एक ऐसी संख्या से काटेंगे जिससे ये दोनों कटती हों। तो देखिए 2 के पहाड़ में 12 आता है लेकिन 21 नहीं आता, तो हम लोग 2 से नहीं काटेंगे। फिर क्या करते हैं, 3 से देखते हैं। तो 3 के पहाड़े में 12 भी आता है और 21 भी आता है, यानी ये 3 से कट जाएगा। तो 3 चौको 12, उसके बाद 3 7 21 हो गया। अब बताइए आगे या किसी संख्या से कट सकते हैं क्या, नहीं कट सकते, क्योंकि इसमें जो 7 है वो क्या है, एक प्रकार की अभाज्य संख्या है। जब ये अभाज्य संख्या आ गई तो ये स्वयं से कटेगी और किसी से नहीं कटने वाली है। तो यानी इनका मौसा कितना प्राप्त हुआ हमें, इनका मौसा प्राप्त हुआ 3। तो यानी कि 12 और 21 का मौसा हमें कितना प्राप्त हुआ, इनका मौसा हमें प्राप्त हो जाता है 3, ठीक है स्टूडेंट। यानी कि लसा में प्राप्त हुआ 84 और मौसा कितना प्राप्त हुआ 3। तो अब देखते हैं जो मैंने आपको बता रखा है, ये कंसेप्ट को आप लोग इस पे समझना, ठीक है। तो लसा कितना है, आप कहेंगे 84, मौसा कितना आया 3। तो हमारी संख्या क्या थी, ए और बी 12 और 21 थे, ठीक है। तो ए और बी का गुणा करते हैं, यानी कि 12 और 21 का आपस में गुणा करते हैं, बराबर मौसा हमारा आया है 3 और लसा हमारा आया है 84। इनका आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो 12 एकम 12 को 2, हाथ में 1, 12 दूना के 24, 12 दूना के 24 और 1 कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यानी 252 आया। बराबर करते हैं, इनका भी आपस में गुणा करते हैं। तो 4 3 12 को 2, हाथ में 1, 8 3 के 24 और 1 कितना हो गए, 25 हो गए। तो देखो स्टूडेंट, दोनों साइड के पक्ष के जो मान आए हैं 252 और 252 आए हैं। तो यही है संख्या था उनके बीच, लसा और मौसा के बीच का यही एक प्रकार का संबंध है। कैसा संबंध है स्टूडेंट, कि जो संख्या दी होगी उन दोनों संख्याओं का आपस में जब गुणा करते हैं तो जो इन संख्या का जो लसा और मौसा आता है, इनका गुणनफल इनके गुणनफल के बराबर होता है। यही होता है इस संबंध के बीच में, लसा और मौसा के बीच में, ठीक है। समझ में आया स्टूडेंट। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट अब आगे हम लोग देखते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में हम लोग बात करने वाले, जो इसमें 2-3 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इससे कि बहुविकल्पी क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग उस इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं। मैंने आपके सामने लिख रखा है कि जब भी, मैंने आपको एक चीज़ बता रखा है कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा तो आप उसका क्या निकालेंगे, आप उसका निकालेंगे मौसा। तो यहाँ पर देखिए, वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्याएं x y z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c प्राप्त होता है। यह एक प्रकार का कंसेप्ट है, आपको नहीं समझ में आएगा लेकिन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। एक बार फिर से आप देखें क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे संख्या x y z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c प्राप्त होता है। तो ऐसे ही करके आपको क्वेश्चन दिया रहेगा, आपको सॉल्व करना है। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे, पहले आपके दिमाग में एक चीज़ आना चाहिए कि बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, यानी कि हमको क्या ज्ञात करना है, मौसा। लेकिन दे रहा है कि शेषफल भी बच रहा है, तो हम क्या करें। तो जब भी ऐसी कंडीशन आए और उसमें शेषफल बचे तो आप क्या करेंगे, तो आप ध्यान से देखिए। तो x का शेषफल कितना बचा है, तो कहेंगे कि a, y का शेषफल कितना बचा है, तो b, और z का शेषफल कितना बचा है, तो आप कहेंगे c। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहला काम करेंगे कि आप x में से क्या करेंगे, x में से a को घटाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, y में से b को घटाएंगे, उसके बाद z में से
सी को घटाएंगे। जो भी संख्या दी रहेगी उसमें से जो शेषफल आएगा उस शेषफल को आपको घटाना है, यानी कि x में से a को घटाया, y में से b को घटाया और z में से c को घटाया। उसके बाद आपको एक नई संख्या प्राप्त होगी। मान लेते हैं कि वह संख्या आपको p q, ठीक है, p q और r प्राप्त हुई। यानी कि आपने x में से a को घटाया तो p, y में से b को घटाया तो q और z में से c को घटाया तो आपको r प्राप्त हुआ। तो उसके बाद जब आपको अब ये नई संख्या p q r प्राप्त हुई तो अब क्या करेंगे, अब p q और r का, उसके बाद आप क्या करेंगे, इसका p q r का उसके बाद आप निकालेंगे मस और जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है कि जब भी देता है वो बड़ी से बड़ी संख्या हैं और उन संख्याओं को प्रदर्शित करता है और कहता है कि विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c प्राप्त होते हैं। तो आपको कुछ भी नहीं करना है, जितना भी शेषफल आ रहा है, जिस संख्या का जो शेषफल आ रहा है उसको आपको घटाना है, जो संख्या मिलेगी आपको उसका क्या कर देना है, मस ज्ञात कर देना है और हो गया आंसर। ठीक है, उसके बाद लेकिन अगर बात हो गई छोटी से छोटी संख्या का तो क्या करेंगे, उसको भी हम लोग देखते हैं। इसी में ये मिटाते हैं और क्या करते हैं, यहाँ पे बड़ी से बड़ी तो छोटी से छोटी कर देते हैं, छोटी से छोटी कर देते हैं, छोटी से छोटी। ठीक है स्टूडेंट, बस मैंने कुछ भी नहीं चेंज किया, बस यहाँ पर बड़ी से बड़ी था, मैंने छोटी से छोटी कर दिया। और एक और कंसेप्ट बन जाएगा, उस कंसेप्ट को भी आप समझिए। जब वह छोटी से छोटी संख्या जिससे संख्याएं x y z को विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः a b c प्राप्त होता है तो फिर हम क्या करेंगे, तो एक चीज आपके ध्यान में आना चाहिए कि छोटी से छोटी संख्या बोल रहा है तो यानी हमको क्या ज्ञात करना है, लसा ज्ञात करना है। लेकिन फिर वही बात हुई कि x y z को विभाजित करने पर शेषफल हमारे a b c बचते हैं, तो क्या करेंगे, जो हम लोग काम करते हैं मसा के साथ वही काम करेंगे हम लोग लसा के साथ भी। तो लेकिन लसा में एक कंडीशन हो जाता है, उसे अभी हम बताएंगे। जैसे x में से a को घटाया, फिर y में से b को घटाया और z में से किसको घटाया, c को घटाया। तो इसमें यह एक कंडीशन बनती है स्टूडेंट कि जब भी घटाया जाता है तो शेषफल इसका सेम प्राप्त होता है, यानी सबका शेषफल कितना आएगा, यानी घटाने के बाद जो नई संख्या बनेगी उस सबका मान आएगा p, यानी जो मान आएगा वो एक समान आएगा। यानी कि जब x में से a को घटाया तो भी p, y में से b को घटाया तो भी p, z में से c को घटाया तो भी p। यानी कि जो मान दिए रहेंगे और जो शेषफल दिया रहेगा उसको जब घटाएंगे तो जो मान हमें प्राप्त होगा वो सबका क्या प्राप्त होगा, घटाएंगे तो एक समान प्राप्त होगा। तो हम कुछ नहीं करेंगे, ये क्या है, जो x y z का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले x y z का क्या निकालेंगे, हम लोग एलसीएम निकालेंगे, यानी कि इनका क्या निकालेंगे, लसा, क्या निकालेंगे, लसा। उसके बाद हमने क्या किया, ये जो हम लोगों ने जो शेषफल आया था उसको घटाया था तो p प्राप्त हुआ था, तो क्या करना, जो लसा आएगा उसमें से इस p को घटा देना। यानी यहाँ पे कोई ना कोई मान आएगा, p की जगह कोई ना कोई मान होगा, उस मान को क्या करना, लसा निकालने के बाद उसमें से आप घटा देना और आपको कुछ भी नहीं करना है। तो ऐसे नहीं समझ में आएगा, दोनों पे एक एक क्वेश्चन लेते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट, मैं इन पर आधारित क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ, उसको हम लोग देखते हैं। हमने पहला क्वेश्चन लिया है बड़ी से बड़ी संख्या पर। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 और 5 बचते हैं। ये देखिए जो मैंने आपको कंसेप्ट बताया है उसी पर ये क्वेश्चन है, उसी पर बेस आधारित। ठीक है, तो देखिए क्या दे रखा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या, यानी हमें पता चल गया कि वो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, यानी हमको क्या निकालना है, मसब। तो फिर आगे देखते हैं कि 729 और 901 को भाग देने पर शेषफल कितने बचते हैं, 9 और 5 बचते हैं। तो मैंने आपको बता रखा है कि जब भी शेषफल बचेंगे बड़ी से बड़ी संख्या में तो आप क्या करेंगे, उस संख्या में से उसको घटाएंगे। तो देखिए 729 का शेषफल कितना बच रहा है, 9, और 901 का कितना बच रहा है, 5। तो क्या करेंगे, 729 में से 9 को घटाएंगे और 901 में से इधर 5 को घटाएंगे। तो इधर 729 में से 9 जाएगा तो बचेगा 720, और इधर ये चला जाएगा 901 में से 5 जाएगा तो बच जाएगा 896। ठीक है स्टूडेंट, यही बचेगा। 729 में से 9 जाएगा तो 720 और 901 से 5 जाएगा तो 896 बचेगा। मैंने आपको बता रखा है पहले से कि जब भी जो भी प्रत्येक दशा में जो भी शेषफल बचेगा आपको उस शेषफल को घटाना है। फिर आगे क्या करना है, तो बड़ी से बड़ी संख्या बोल रहा है, यानी हम क्या करेंगे, 720 और 896 का क्या निकालेंगे हम लोग,
मस निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मस। लेकिन आप कहेंगे तो ये तो मैंने गुणनखंड यानी लस जैसा किया है। तो मैं आपको एक और तरीका बताता हूँ जिससे आप लोग बहुत आसानी से क्या कर सकते हो, बहुत ही आसानी से आप ज्ञात कर सकते हो मस। अब देखो ध्यान से, तो इसमें भी लास्ट में 0 और इसमें भी लास्ट में 6 है। तो आप कहेंगे ये 2 से संख्या कट जाएगी, तो 2 से काटिए। तो 2 से गया 36 यानी 360 बार में। ये 2 चौको 8 और 2 चौको 8, 2 8 16। अभी भी देखिए तो लास्ट में 0 और 8 है, यानी ये फिर संख्या 2 से कटने वाली है। तो 2 से काटते हैं तो ये गया 180 बार में। ये जाएगा 2 दूना 4, 2 दूना 4 और 2 चौको 8। आपको क्या करना है, मौसक के लिए एक ऐसी संख्या से काटने होता है जिससे कि दोनों के मान कटे। तो ये जो मैंने 2 से काटा है, ऊपर नीचे 2 से काटा है, तो क्या किया, दोनों के मान कट रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एक का मान कट रहा है। तो हमको ऐसी संख्या लेनी होती है मौसक के लिए जिससे कि दोनों के मान कटे। तो अब ध्यान से देखो, तो यहाँ पर भी लास्ट में 0 और यहाँ पर भी लास्ट में 4, यानी ये फिर 2 से कटने वाला है। तो 2 9 18 यानी 90 हो जाएगा। इधर 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 और 2 दूना के 4। अभी फिर आप ध्यान से देखो, तो लास्ट में 0 और लास्ट में इधर 2, यानी फिर ये 2 से काटेंगे। तो 2 से काटते हैं तो ये जाएगा 45 बार में। ये जाएगा 2 5 10 और 2 6 12। अब ये 2 से नहीं कटने वाले हैं क्योंकि लास्ट में 6 है, ये 2 से कट जाएगा। लेकिन किसी भी संख्या के लास्ट में 5 है तो वो 2 से नहीं कटेगा। तो हम क्या करेंगे, 3 से ट्राई करें। 3 से ये 45 कट जाएगा। क्या ये 3 से 56 कटता है? तो 3 से 56 नहीं कटता है क्योंकि 3 एक कम 3 और इधर 2 बचेगा 26, 3 से नहीं कटने वाला। तो क्या करेंगे, 5 से ट्राई करें। 5 से तो ये कटेगा, ये नहीं कटेगा। 6 से भी नहीं कटने वाले। तो फिर कौन सी ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कटते हो? ठीक है, तो 3 से नहीं कटेंगे। 4 से भी नहीं कटेगा। 4 से ये कट जाएगा, 56 कटेगा। 4 से 45 नहीं कटेगा, तो 4 को भी नहीं हम लेने वाले हैं। 5 से नहीं कटेंगे। 6 से भी नहीं कटने वाले हैं। 7 से भी नहीं कटेंगे। 8 से भी नहीं कटेंगे। 9 से नहीं कटेंगे। उसके बाद 9 5 45, 9 6 54 नहीं कटेंगे। 9 से 10 से भी नहीं, 11 से भी नहीं कटने वाले, 12 से भी नहीं कटने वाले, 13 से भी नहीं कटने वाले हैं ये, 14 से भी नहीं कटेंगे, 15 से भी नहीं कटेंगे। 15 9 30, 15 45, 15 चौको 60 हो जाएगा, नहीं कटेगा। यानी ये संख्या अब कटेगी। आप लोग बताइए क्या ये संख्या कटने वाली है? तो अब ये संख्या क्या है, किसी से नहीं कटने वाली है। तो ये जो आपका आया है यही आपका क्या हो जाएगा, मौसा हो जाएगा। तो कितना आया है, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। तो गुणा करें, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16। तो हमें मौसा कितना प्राप्त हो गया स्टूडेंट, 16। तो यानी ये जो दिया था इसका मौसा कितना हमें प्राप्त हुआ, तो मौसा प्राप्त हो गया हमें 16। और देखो यही हमारा क्या हो जाएगा स्टूडेंट, यही हमारा हो जाएगा आंसर। यही क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारा आंसर हो जाएगा। तो कुछ भी हमने नहीं किया स्टूडेंट। एक बार फिर से बताते हैं कि जब भी बड़ी से बड़ी संख्या बोलेगा और उसका कुछ ना कुछ शेषफल बचेगा, तो आप क्या करेंगे, जो संख्या दिया रहेगा और जो शेषफल बचेगा उसमें से आपको उसको घटाना है। उसके बाद क्या करना है, आपको उसका मौसक ज्ञात करना है। तो मैंने एक और आपको तरीका बताया कि आप कोई एक ऐसी संख्या उठाओ जिससे दोनों संख्याएं कटती हों। आप क्या कर सकते हो, बहुत आसानी से काट सकते हैं। उसके बाद जब दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी, जब किसी एक सेम संख्या से, तो उसके बाद ऊपर वाला जो बचा उनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा मौसक हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा मौसक कितना आया है, 16 आया है। ठीक है, अब क्या करते हैं स्टूडेंट, इसी में थोड़ा सा चेंज करते हैं और क्या करते हैं, बड़ी से बड़ी संख्या की हम लोग छोटी से छोटी संख्या कर देते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक और क्वेश्चन लेकर आ गया हूँ। वो क्वेश्चन किस पे है, छोटी से छोटी संख्या पे। ठीक है, तो उसको भी देखते हैं कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 24, 32 और 36 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 19, 27 और 31 बचते हैं। तो छोटी से छोटी संख्या जब भी बोलेगा तो आप क्या करना, सबसे पहले आप क्या ज्ञात करना, लसा। शेषफल को आप भूल जाओ। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या ज्ञात करना है, सबसे पहले आपको लसा ज्ञात करना है। तो आप क्या करो, 24, 32 और 36 का क्या करो, लसा ज्ञात करो। तो हम इधर ज्ञात करते हैं 24, 32 और 36 का लसा। ठीक है, तो ये 2 से चला जाएगा 12 बार में, ये 2 से जाएगा, 2 1 कम 2, 2 6 12, ये 2 से जाएगा 18 बार में। फिर 2 से जाएंगे तो 2 से जाएगा 6 बार में, 2 से जाएगा 8 बार में, 2 से जाएगा 9 बार में। ये फिर 2 से चला जाएगा 3 बार में, ये 4 बार में जाएगा और ये 9 ऐसे ही रहेगा, 2 से नहीं कटने वाला। फिर 2 से काट दें तो ये 4 जाएगा 2 बार में, ये 3 और 9 नहीं कटने वाले हैं। फिर 2 से काटते हैं तो ये चला जाएगा 2 वाला 1 बार में, 3 और 9 नहीं कटेंगे। अब देखते हैं कि ये जो 3 है ये 3 से कट जाएगा कितनी बार में, 1 बार में, और 9 जाएगा 3 बार में, और 3 से काटते हैं तो ये 1 1 1 सभी हो जाते हैं, यानी सभी कट जाते हैं। तो अब जो हम लोग की संख्या आई है उसको हम लोग क्या करते हैं, जो हम लोग का अभाज्य गुणनखंड आया उसको देखते हैं कितना है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 4 बार 2 है, 1 2 3 4 5 बार है, 5 बार 2 है। उसके बाद ध्यान से देखें तो 3 कितनी बार है, तो 3 2 बार है। कितनी बार है, 2 बार है।
तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि 2 की पावर कितना 1 2 3 4 5, यानी 2 की पावर 5 लिख सकते हैं इंटू 3 की पावर 2 लिख सकते हैं। तो 16 दूना के कितना हो जाएगा, 2 दूना के 4 दूना 16 दूना 32, 2 दूना के 4 4 दूना 8 8 दूना 16 16 दूना कितना हो जाएगा 32, यानी 2 की पावर 5 का मान हो गया 32 और 3 की पावर 2 का मान 3 तियाँ 9। इनका आपस में गुणा करते हैं, ठीक है। तो 9 दूना 18 को 8, हाथ में 1, 9 तिली 27 और कितना हो जाएगा 28। तो कितना प्राप्त हुआ स्टूडेंट, यह प्राप्त हुआ 288, यानी कि 24 32 और 36 का लसा कितना आया 288 आया है। तो लेकिन जो ये शेषफल बचा इनका क्या करेंगे, तो अब जो हम लोग की जो संख्याएं थी उनमें से क्या करते हैं शेषफल को माइनस करते हैं। तो पहली संख्या क्या थी 24, तो उसका शेषफल कितना आया था 19, तो 24 में से 19 को माइनस करेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा 5 बचेगा। फिर है 32, दूसरी संख्या हमारी 32, 32 का शेषफल कितना आया है 27 आया है, ठीक है। तो यहाँ से घटेगा तो यहाँ से भी 5 आएगा, ठीक है। ये है 36 और 36 में से 31 को घटाते हैं तो यहाँ से भी हम लोग को क्या होगा 5 प्राप्त होगा। और मैंने आपको पहले भी बता रखा था कि जब भी छोटी से छोटी संख्या बोलेगा और कोई संख्याएं दी रहेंगी और उनका शेषफल प्राप्त होगा तो जब उन्हें घटाएंगे तो प्रत्येक दशा में वो शेषफल समान ही बचेगा, यानी वो संख्या समान ही हमें प्राप्त होगी। तो ये देखो 5 आया तो क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, इसमें 5 को केवल घटा देंगे। तो 288 में से 5 को निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 283 और ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है स्टूडेंट। बहुत ही आसान है, अगर आप लोग फिर से घर पे बुक ओपन करते हैं और इसे सॉल्व करते हैं आसानी से तो बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाने वाला है। बाकी स्टूडेंट आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे करेंगे ख़त्म, बाकी हम देखेंगे कल हमारा लास्ट लेक्चर रहेगा। कल के लेक्चर में हम लोग सारे कंसेप्ट को क्लियर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग अगली जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम क्या करेंगे, जितना भी आपको चैप्टर 1 के जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हुए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन सभी को कराएंगे और साथ ही में आपको और भी कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में उनको भी लेकर आएंगे और क्या करेंगे बहुत सारे क्वेश्चन को हम लोग वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आज की वीडियो को यहीं पे करते हैं समाप्त। अगर स्टूडेंट वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।